नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं धनु राशि का अप्रैल महीने का राशिफल। जानेंगे आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में। मित्रों, गोचर ग्रहों की स्थिति यह बता रही है कि आपके कारण आपके परिवार में या फिर आपके यार दोस्त मित्र जो कुटुंबीजन हैं उनके यहाँ किलकारियाँ गूंज सकती हैं। वहाँ पे किसी स्त्री को गर्भधारण के योग जो हैं बन रहे हैं। तो आपके कदम अगर उनके घर में पड़ते हैं या फिर आप जहाँ पे रह रहे हैं अगर आपके साथ कोई रह रहा है तो उनके गर्भधारण के योग बन रहे हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे आपके जो राशि के स्वामी हैं वह आपके संतान के भाव में और विद्या के भाव में बैठे हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, कोई नई चीज़ को पाना चाह रहे हैं, किसी उपलब्धि को पाना चाह रहे हैं, जॉब में अच्छा चाह रहे हैं, प्रमोशन चाह रहे हैं या फिर किसी एग्ज़ाम को क्रैक करके कहीं और जाना चाह रहे हैं, तो ऐसे योग यहाँ पे बन रहे हैं। ग्रह काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। हिम्मत भी होगी, शक्ति भी होगी और साथ में ज्ञान भी आपको काम देने वाला है। सुख स्थान में 4 ग्रहों का योग बन रहा है मित्रों, सूर्य, बुध, राहु और शुक्र, जो आपके दशम भाव को देख रहे हैं, जहाँ पे कर्म भाव में केतु महाराज की स्थिति है। तृतीय भाव जो पराक्रम का है वहाँ पे शनि और मंगल की युति है और इन ग्रहों का विशेष प्रभाव भी रहने वाला है। यह भी बात करेंगे आपने किन बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखना है इस महीने में और उसी अनुसार यह जो चीज़ें हैं कैसे आपको प्रभावित करने वाली है। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। चैनल के ऊपर टैरो कार्ड से रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड बहुत अच्छी वीडियोस हैं जो आपको अच्छा मार्गदर्शन देंगी, उनको आप अवश्य देखिएगा। तो मित्रों, अब बात करते हैं अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। अगर मैं पराक्रम भाव से शुरू करूंगा तो जहां पे शनि और मंगल की युति बनी हुई है उसका विशेष प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है। कारण कि मंगल और शनि की जो युति है उनकी सीधी दृष्टि आपके भाग्य स्थान के ऊपर पड़ रही है और मंगल क्या है, अपने ही भाव में बैठे हैं। तृतीय भाव में मंगल का विशेष प्रभाव रहता है और वह शनि की राशि में बैठे हैं। तो तीसरा भाव जो है भाई बंधुओं से भी रिलेटेड है। इसके बारे में मैं बात करूंगा कि कौन सा विशेष घटना हो सकती है जिसका आपने विशेष तौर पे ध्यान रखना है, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। उसके साथ ही शनि और मंगल की जो युति है वह इस ओर इंगित कर रही है कि आपके अंदर अच्छे विचार आएंगे, गंभीरता आएगी। किसी काम को अगर आप करना चाह रहे हैं तो गंभीरता का अंश जो है आपको उस और हेल्प करने वाला है। एक मैच्योरिटी लेवल आएगा और साथ में मंगल की शक्ति है। आप किसी भी काम में अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा लगा सकते हो, उसका रिजल्ट जो है अच्छा आ सकता है। अब विशेष बात हम यहाँ पे करने वाले हैं सुख भाव की। तो सुख भाव में सूर्य, बुध, राहु और शुक्र रहेंगे। बुध यहाँ पे 9 तारीख को आ जाएंगे और इसका विशेष प्रभाव आपके बिजनेस के ऊपर पड़ेगा, आपकी जॉब के ऊपर पड़ेगा। आप जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, अच्छा धन लाभ कमा सकते हैं। आप कोई भी डेकोरेटिव आइटम का काम कर रहे हैं या फिर आप कोई भी जो दिखावे की चीज़ है उससे संबंधित हैं, आपकी जॉब उससे संबंधित है, आपका बिजनेस उससे संबंधित है। चाहे कोई ब्यूटी पार्लर का काम कर रहा है, चाहे किसी का ट्रेडिंग का काम है, चाहे किसी का बिजनेस का काम है, चाहे किसी का होटल का काम है, चाहे किसी का कपड़े संबंधित काम है, चाहे कोई भी आर्ट फॉर्म से संबंधित चीज़ें हैं, उसमें लाभ के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। और यहीं पे यह भी योग बन रहे हैं कि घर प्रॉपर्टी बन सकती है। तो जो व्यक्ति धनु राशि वाले प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वह कर सकते हैं। आगे बढ़ते रहिए। और उसके साथ ही पंचम भाव में जो गुरु की स्थिति है वह संतान का सुख भी बढ़ा रही है और ज्ञान को भी बढ़ा रही है। तो जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाह रहे हैं, उनके लिए गुरु की स्थिति जो है काफ़ी अच्छी है। और उसके साथ ही जो व्यक्ति स्टडी भी कर रहे हैं एग्ज़ाम के साथ साथ ही, वह व्यक्ति अगर खेलों में जाना चाह रहे हैं, सपोज़ कीजिए कोई व्यक्ति एजुकेशन में भी जाना चाह रहा है, कोई व्यक्ति साथ ही साथ स्पोर्ट्स में जाना चाह रहा है, उसके लिए बहुत अच्छे योग यहाँ पे बने हुए हैं। संतान के योग बन रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी कहना चाहूँगा, यहाँ पे आपको गुरु की जो उत्तम स्थिति है उसका लाभ लेना चाहिए। कैसे? आप कोई भी व्यापार करना चाह रहे हैं उसमें लाभ के बहुत अच्छे योग आपके बन सकते हैं। आपके संबंध अच्छे लोगों से बन सकते हैं जिससे आपको व्यापार में लाभ हो सकता है।
दूसरा, जॉब के संबंध में आप अच्छी हिम्मत करने वाले हैं, चाहे हम शनि मंगल की बात कर लें, चाहे चतुर्थ भाव के सुख भाव में बैठे ग्रहों की बात कर लें, चाहे पंचम भाव में बैठे हुए हम गुरु की बात कर लें। जॉब के संबंध में भी आपके योग काफ़ी अच्छे बन रहे हैं। आपने एक दो बातों का ध्यान रखना होगा जिसकी हम इस वीडियो में ही चर्चा करेंगे, आप अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे गुरु की जो स्थिति है वह काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सपोर्टिव है। तो आपको सपोर्ट मिल रही है जॉब के संबंध में, और आप अगर जॉब में किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाह रहे हैं, जॉब को स्विच करना चाह रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ चाह रहे हैं, तो आपके लिए योग यहाँ पे अच्छे बन रहे हैं। जो व्यक्ति स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए मैं यह कहना चाहूँगा, आपके लिए गोल्डन टाइम है। आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी उपलब्धियां पा सकते हैं। आपको मन लगा करके काम करना चाहिए, अपनी एफर्ट्स लगानी चाहिए अपने खेल कूद के संबंध में। यहाँ पे मैं रिलेशनशिप्स की बात करने वाला हूँ। जो व्यक्ति रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं वह हद से ज़्यादा उस चीज़ में इंडल्ज हो जाएंगे। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। तो ज़्यादा तीव्रता से रिलेशन में डलना, ज़्यादा तीव्रता से रिजल्ट चाहना यह गलत है। इससे आपके लिए दुष्प्रभाव उत्पन्न होंगे। आपकी मेंटल लेवल जो है स्टेबिलिटी नहीं आएगी उसमें, और यही जो चीज़ें हैं आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा को ठेस जो है पहुंच सकती है। आपने अपनी भावनाओं के ऊपर कंट्रोल रखना है। जो व्यक्ति लव इन रिलेशन में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सतर्कता ज़रूरी है, मान सम्मान को हानि भी हो सकती है। उसी प्रकार जो आपके पार्टनर है, सगे संबंधी है, उनके साथ आपको रिलेशंस को अच्छा रखना होगा, नहीं तो छोटी छोटी बातों के कारण उनसे भी थोड़ी सी खटपट हो सकती है। चाहे वो पुरानी प्रॉपर्टी के संबंध में हो जाए, चाहे वो किसी चीज़ों को लेकर हो जाए, तो आपने इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि अगर आपके परिवार के लोगों के साथ, अपने मित्रों के साथ किसी बात के ऊपर झगड़ा जो है होता है, तो आपको उसको एमिकेबली सॉर्ट आउट करना है, प्यार से उसको सुलझाना है, ताकि आपकी इज्जत बची रहे, आपका काम भी हो जाए और कोई ज़्यादा नुकसान भी ना हो। दूसरी बात, भाई बंधुओं से आपने किसी भी प्रकार से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी करना नहीं है। अगर आप अपने भाई बंधुओं से किसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा करेंगे तो आपका ही नुकसान होगा, और अगर आपका नुकसान होगा तो जो चीज़ें या फिर जो उपलब्धियां आप इस महीने कमा सकते हो उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट जो है पड़ सकता है। आपको इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा कि आपने किसी भी प्रकार से पारिवारिक मसलों में उलझना नहीं है, ना ही किसी को उलझाना है। आमतौर पे आपका महीना बहुत अच्छा जाने वाला है, मगर यह जो एक दो बातें हैं इनका आपने विशेष तौर पे ध्यान रखना है। जहाँ तक मैं चंद्रमा की बात करूँगा, चंद्रमा 1 तारीख को लगभग जो है आपके पहले भाव में रहेंगे। तो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने संपूर्ण राशियों का भ्रमण कर लेना है सारे महीने में। तो 1 और 2 तारीख को जब वह पहले भाव में रहेंगे, वह इस ओर बता रहे हैं कि भाई सेंसिटिविटी रहेगी, आपने अपनी भावनाओं के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखना है इस महीने में। अगर आप अपनी भावनाओं के ऊपर कंट्रोल रख पाएंगे तो इससे आपको लाभ होगा, क्योंकि ग्रह जो हैं सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो सुख भाव के ग्रह हैं, चाहे वो विद्या के स्थान में ग्रह की स्थिति है, चाहे वो पराक्रम के भाव में ग्रह की स्थिति है। तो ग्रह आपको मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे और ज्ञान के तौर पे आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो और क्या चाहिए। तो आगे बढ़िए, कार्यों को कीजिए, अपने संबंधों को मजबूत कीजिए। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई हैं, आपको उन अपॉर्चुनिटीज़ का लाभ कमाना चाहिए, चाहे वो आपकी जॉब है, चाहे वो आपका बिजनेस है, या फिर सीनियर से संबंध स्थापित करने हो, या फिर गवर्नमेंट में या सेमी गवर्नमेंट में किसी काम को करवाना हो, उसके लिए योग यहाँ पे काफ़ी अच्छे बन रहे हैं। स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए भी समय काफ़ी अच्छा है, संतान को करने के लिए भी समय अच्छा है, और आपके द्वारा भी किसी के संतान हो सकती है। यह नहीं है कि आप उसमें इंडल्ज होंगे, आपके आशीर्वाद से, आपके द्वारा जहाँ पे आप रह रहे हैं तो वहाँ पे एक अच्छा ऑरा क्रिएट होगा, एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, पॉजिटिविटी आएगी। तो यह जो ग्रहों की स्थिति है सपोर्टिव है आपके लिए भी और लोगों के लिए भी। तो मित्रों, आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आपके ग्रह जो हैं ज्ञान के हैं और वह ज्ञान के भाव में ही बैठे हैं। मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। समय जो है आपके लिए काफ़ी अच्छा भी है, काफ़ी उपयुक्त भी है। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जो है अवश्य कीजिएगा। चैनल के ऊपर जो विभिन्न प्रकार की वीडियोज़ हैं उनको अवश्य देखिएगा, उनसे आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त होगा। धन्यवाद।